हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक मेरा है रेगुलेटिंग एक्ट है। रेगुलेटिंग एक्ट बेसिकली जो लाया गया था 1773 में लाया गया था, 1773 में। ठीक है, इस एक्ट में बेसिकली डिस्कस करने का पर्पज़ क्या है कि देखो, रेगुलेटिंग एक्ट जो पहला एक्ट लाया गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है चलाने के लिए जो है बेसिकली लाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था EIC, इसको बेसिकली जो है रेगुलेट करने के लिए पहला है समझना है कि रेगुलेटिंग एक्ट लाया क्यों गया। पहला रीजन है टू रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट एंड कंट्रोल द ईस्ट इंडिया कंपनी, कंट्रोल द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको रेगुलेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। दूसरा फीचर ये समझना है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी लाया गया है, जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया है, एक पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी काम करेगा, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से लाया गया। एक पर्पज़ ये, दूसरा पर्पज़ ये हुआ। ठीक है, तीसरा पर्पज़ है कि इस रेगुलेटिंग एक्ट आने से क्या हुआ कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस किया गया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब केंद्रीय पे फोकस किया, एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस किया गया। तीन चीज़ें पे ध्यान रखना कि रेगुलेटिंग एक्ट लाने का मकसद पहला क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट चलाने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। दूसरा बात समझना कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शन है इसी एक्ट के थ्रू जो ही स्टार्ट किया गया था। और तीसरा है कि जो बेसिकली कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट बेसिकली इसी में यूज किया गया था। ठीक है, अब बताने जा रहे हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट का फीचर क्या, मतलब विशेषता बताने जा रहा हूँ, जिसको फीचर बोल रहे हैं। फीचर मीन्स विशेषता, फीचर्स विशेषताएं बता जा रहे हैं कि रेगुलेटिंग के क्या फीचर है। फीचर्स है कि पहले कि जो भी बेसिकली पहले था, तो पहले बेसिकली ये क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट क्या किया कि गवर्नर जनरल था, गवर्नर ऑफ बंगाल था। क्या था? गवर्नर बंगाल था, बंगाल का गवर्नर था। अब गवर्नर जनरल बनाया गया। क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये डिजाइन किया गया। ठीक है, पहले गवर्नर जनरल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। ठीक है, उसके बाद जो है इसी गवर्नर जनरल बंगाल में उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब कार्यपालिका परिषद बोल सकते हो। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया है, उसमें से जो है वो 4 मेंबर थे, 4 मेंबर। याद रखना है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया इसमें कितने मेंबर? 4 मेंबर थे, 4 मेंबर्स। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। अब ये समझो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ, इसमें जो पहला जो गवर्नर जनरल था, फर्स्ट गवर्नर ऑफ जनरल बेसिकली था, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इसको जो बनाया गया था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बनाया गया था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को बेसिकली जो था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, दूसरा फीचर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। दूसरा फीचर ये है कि गवर्नर जनरल भी बंगाल था, लेकिन अब जो है बॉम्बे और मद्रास में भी बनाया गया। बॉम्बे मद्रास में भी जो है गवर्नर जनरल बनाया गया, लेकिन तीनों बंगाल बॉम्बे मद्रास जो है बंगाल बॉम्बे और मद्रास तीनों बेसिकली जो काम करेगा वो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम करेगा, मतलब इंडिपेंडेंटली काम करेगा। इंडिपेंडेंटली काम करेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंटली काम करेगा। गवर्नर जनरल बेसिकली 3 जगह, बंगाल बताया, फिर बॉम्बे बनाएगा, मद्रास, ये 3 जगह जो है वो प्रेसिडेंसी जो सेटअप किया गया था, ताकि जो है बेसिकली जो है इसको प्रमोट कर सके। ठीक है, लेकिन तीनों को काम करने का जो फंक्शन है बेसिकली इंडिपेंडेंट मैंने स्वतंत्र रूप से काम करेगा। तीनों काम करे, बंगाल हो चाहे मद्रास हो चाहे। उसके बाद क्या होता है कि तीसरा फीचर ये बताऊंगा, 1774 में बेसिकली जो है सुप्रीम कोर्ट इस्टाब्लिश करता है। सुप्रीम कोर्ट, ऐसे लिख रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट इस्टाब्लिश करता है। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली जो है इस्टाब्लिश करता है। सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट बेसिकली 2024 जो है इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर ही से सुप्रीम कोर्ट इस्टाब्लिश किया 2024 में। उसमें से जो एक जो था, वन जो था चीफ जस्टिस, वन चीफ जस्टिस था और दूसरा था 3 जज था, 3 अदर जजेस, अदर जजेस बेसिकली था। ठीक है, इसमें बेसिकल सुप्रीम कोर्ट में बेसिकल 2024 में इसमें से एक चीफ जस्टिस और 3 जो है जजेस था। ठीक है, अब आगे बताने जा रहा हूँ। फोर्थ में बताना चाहिए कि फोर्थ जो पॉइंट है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के बाद फोर्थ पॉइंट जो है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली ये क्या करता था कि जो भी मान ली फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट सेक्टर है, तब प्राइवेट मान ली ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें काम का जो एम्प्लॉयर होगा ना, एम्प्लॉयर होगा, तो एम्प्लॉयर बोलते इसमें सर्वेंट्स बोलते थे। तो सर्वेंट जो भी कहता है कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो एम्प्लॉयर हो चाहे सर्वेंट हो, ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में अगर जाना चाहता था तो इसके लिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी रोकता था। या दूसरी बात कि अगर कोई ब्राइबरी लेता है, कोई मान लिया कि अगर ब्राइबरी ले रहा है, ब्राइबरी मीन्स अगर कोई मतलब कि पैसा बेसिकली जो है करप्शन के रूप में ले रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी जो है जो EIC ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये बेसिकली जो है इसमें इन्वॉल्व होने से अपना सर्वेंट को रोकता था, मतलब जाने नहीं देता था। ये कंपनी का, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का लॉ था। ठीक है, पाँचवा पॉइंट बेसिकली ये है। चौथा पॉइंट में बताया कि मैंने जो एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ हो या तो सर्वेंट हो, प्राइवेट सेक्टर में जाने से रोकता है। पाँचवा पॉइंट ये है कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्न करने के लिए जो है एक बनाया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है BOD के नाम से आता है, ये गवर्निंग बॉडी है। कैसा है? गवर्निंग बॉडी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, समझिए कुछ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बेसिकली जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो 3 एरिया में काम करेगा। हो सकता है पहला एरिया जो होगा वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, रेवेन्यू के एरिया में। एक सिविल एरिया में काम करेगा एंड मिलिट्री अफेयर्स में, मिलिट्री होगा उसके जो है उसको भी कहता है मिलिट्री अफेयर्स को जो क्या करे प्रमोट करेगा। ठीक है, ये चीज़ हम समझाने की कोशिश किया। जो भी पाँचवा पॉइंट ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस्टाब्लिश किया गया ताकि रेवेन्यू कलेक्ट करे, सिविल अफेयर में वो प्रमोट करे एंड मिलिट्री अफेयर में बेसिकली प्रमोट करेगा। ये रेगुलेटिंग एक्ट था। इससे जो भी पॉइंट आएगा, जितना भी रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर था, मैंने सब डिस्कस कर दिया। इससे जो भी आएगा आपसे सब क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एक अच्छे से वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए भी और लोगों तक पहुंचाइए ताकि जो बेसिकली नहीं जान रहे उसको और इससे ज्ञान मिल सके। ठीक है, थैंक यू।